नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, तो वहीं रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर की नींद उड़ी हुई है। जिस बलूचिस्तान को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने दशकों तक जुल्म की इंतहा कर दी, आज उसी बलूचिस्तान की आग में पूरा पाकिस्तान, उसकी सत्ता, उसकी सेना जलकर राख हो रही है। अब तो खुद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता ने सरेआम ये सच कबूल कर लिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह खंड खंड हो रहे पाकिस्तान का डेथ वारंट है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि यह बयान देने वाला पाकिस्तान का कद्दावर नेता कौन है और किसने जनरल मुनीर की कायर सेना के लिए क्या क्या कहा है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के लड़ाकों का वो वीडियो जिसने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे चीन का वो अल्टीमेटम जिसने जनरल मुनीर को शर्मसार कर दिया है। तभी तो फील्ड मार्शल मुनीर की सेना अब दुम दबाकर बलूचिस्तान से भाग रही है, और इस कायर सेना को बलूचिस्तान की पुलिस लानतें भेज रही है। तो आइए बिना देर किए पूरा सच में शुरू करते हैं पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अध्याय पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान की सियासत में इस समय एक ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींव हिलाकर रख दी है। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टियों में से एक जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे सीधे देश के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मौलाना ने पंजाब के कसूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए वो सच पूरी दुनिया के सामने रख दिया जिसे पाकिस्तानी सेना अब तक छुपाने की कोशिश कर रही थी। फजलुर रहमान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह से निकल चुका है और उस पर अब इस्लामाबाद का कोई कंट्रोल नहीं बचा है। फजलुर रहमान ने सेना पर पाकिस्तान की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और देश की सुरक्षा स्थिति की गंभीर तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ पाकिस्तान बिखर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार चलाने वाले लोग गायब हैं। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति अब खैबर पख्तूनख्वा तक भी फैल गई। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। तो फजलुर रहमान बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। दरअसल इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे हैं और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब आप इस वीडियो को देखिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के सीने पर सीधे वार की लाइव गवाही है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो 4 जुलाई को ग्वादर के जिवानू में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर हुए उस आत्मघाती हमले का है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया था।
इस दहला देने वाले फुटेज को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के जो मीडिया विंग है हक्काल, उसने जारी किया है। और इस हमले में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 30 से ज्यादा जवान जो थे वो पल भर में मौत की नींद सुला दिए गए और दर्जनों जवान गंभीर रूप से घायल हुए। अब जरा इस वीडियो की शुरुआत पर गौर कीजिए। यहां खतरनाक मिशन का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। कैमरे के सामने एक सुनसान और अज्ञात ठिकाने पर एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है। बीएलए के लड़ाके इस ट्रक के भीतर सैकड़ों किलो बारूद और घातक विस्फोटक लाद रहे हैं। जब मौत का यह सामान पूरी तरह से लोड हो जाता है, इसमें पूरी तरह से भर दिया जाता है, तब एंट्री होती है इस ऑपरेशन के सबसे महत्वपूर्ण किरदार की। यह है मजीद ब्रिगेड का आत्मघाती हमलावर अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल। चेहरे पर देखिए इसके कोई शिकन नहीं है, एक भी निशानी नहीं है शिकन की, और इरादे पूरी तरह से मजबूत दिख रहे हैं। अजमल इस बारूद से लदे ट्रक की स्टीयरिंग व्हील को थाम लेता है। इसके बाद यह ट्रक अपनी मंजिल यानी ग्वादर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स के उस अभेद किले समझे जाने वाले कैंप की तरफ बढ़ निकलता है। हैरान करने वाली बात देखिए कि रास्ते में पाकिस्तान की कोई भी सुरक्षा एजेंसी या चेक पोस्ट इस ट्रक को रोकने या इसकी तलाशी लेने की जहमत ही नहीं उठाते। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। इस सुसाइड ट्रक के ठीक पीछे एक कार भी चल रही है जो आप देख रहे होंगे इस वक्त। इस कार में सवार हैं मजीद ब्रिगेड के बेहद आक्रामक फतेह स्क्वाड के 5 अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़ाके। ये पूरा की पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है और एक एक पल, एक एक फ्रेम कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। घड़ी की सुइयां जैसे ही शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास बजाती हैं, ये विस्फोटक ट्रक बिना किसी रुकावट के बेहद आराम से कोस्ट गार्ड के मुख्यालय के कैंप के अंदर दाखिल हो जाता है और अगले ही पल एक ऐसा जोरदार और गगनभेदी धमाका होता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है और कैमरे के फ्रेम में पहले सिर्फ धुएं का एक अंधाधुंध गुबार उठता है और फिर आसमान को छूता हुआ काले धुएं का एक विशालकाय बादल है वो छा जाता है और चंद पलों के भीतर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की वो विशालकाय इमारत जो एक बड़ी इमारत थी वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। पर कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही धमाका शांत होता है, पीछे चल रही कार से फतेह स्क्वाड के लड़ाके बिजली की फुर्ती से नीचे उतरते हैं और उनके हाथों में मुस्तैद बंदूकें आग उगलने लगती हैं और चारों तरफ से तबाह हो चुके कैंप पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया जाता है और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और बारूद का धुआं है। और बीएलए ने सीना ठोक कर दावा किया है कि इस सुनियोजित ऑपरेशन में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 30 से ज्यादा जवान जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि बलूच लड़ाके अब किस कदर बुरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो चुके हैं। तो बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, उसे लेकर जनरल आसिम मुनीर और उनकी सेना के खिलाफ लोगों की जो नाराजगी है वो बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर ने भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना लोगों के हाथों में हथियार थमाकर पीढ़ियों तक की दुश्मनी पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेना अपनी भूमिका से आगे बढ़ रही है और राजनीति में दखल दे रही है। जनरल मुनीर को चुनौती देते हुए रहमान ने कहा कि अगर वो राजनीतिक भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें वर्दी उतारकर सीधे चुनाव लड़ लेना चाहिए। और तो और रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का मजाक भी उड़ाया है। आइए सुनते हैं मौलाना ने क्या कहा। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है
तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ी आफत बलूचिस्तान की लोकल पुलिस पर आई हुई है। इन पर आए दिन बीएलए और टीटीपी के हमले होते रहते हैं, लेकिन इन हमलों के दौरान पाकिस्तान की जो सेना है और उसके रेंजर्स इनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में जियारत की एक पुलिस चौकी पर टीटीपी ने हमला किया था, जिसमें 27 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इसके बाद मारे गए पुलिस वालों के रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने इन पुलिस वालों को अकेले टीटीपी के लड़ाकों के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया। हमले के 3 घंटे तक फोर्स नहीं भेजी गई और टीटीपी के आतंकी पुलिस अधिकारियों की लाश लेकर चले गए, तो सेना ने मतलब पाकिस्तान की सेना ने इन लाशों तक को खोजने की कोशिश भी नहीं की, जिसके बाद परिजन मृतकों के शवों को ढूंढ कर लाए। आप भी सुनिए किस तरह से पुलिस वालों के परिजन मुनीर की सेना और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं चल सकते, टेंशन नहीं बना, टेंशन नहीं बना, टेंशन नहीं बना, उसके पीछे वर्दी है। तो पाकिस्तान के सुलगते सूबे बलूचिस्तान को लेकर इस समय इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में भारी हड़कंप मचा हुआ है। यहां जुलाई के शुरुआती 2 हफ्तों के भीतर ही कम से कम 80 सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सुरक्षा के मोर्चे पर मिली इस करारी शिकस्त और नाकामी से बौखलाए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुनीर ने सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरों को बेहद तल्ख लहजे में महज 72 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया है। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में चेतावनी दी है कि या तो बलूचिस्तान में विद्रोह को तुरंत कुचलो, वरना अपनी विदाई के लिए तैयार हो। इस खौफनाक और नाजुक हालत की समीक्षा के लिए बीती 10 जुलाई को क्वेटा में एक हाई लेवल एपेक्स कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी क्वेटा पहुंचे और मौजूद थे और बैठक में बलूच विद्रोहियों का नामो निशान मिटाने के लिए बड़ी बड़ी कस्में खाई गई। वैसे जनरल आसिम मुनीर की इस भारी छटपटाहट और गुस्से की असली वजह चीन से मिल रही कड़ी फटकार है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बलूचिस्तान की इस भीषण जंग के चलते अरबों डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ग्वादर पोर्ट पूरी तरह से दांव पर लग गया है। हालिया हमलों में बीएलए ने चीनी इंजीनियर्स और उनके बुनियादी ढांचों को सीधे तौर पर तबाह किया है, जिससे ड्रैगन के सब्र का बांध टूट गया है। चीन ने पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस प्रोजेक्ट को फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं मिली तो वे अपनी सारी फंडिंग तुरंत रोक देंगे। इतना ही नहीं, चीन अब अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को पाकिस्तानी सरजमी पर तैनात करने की जिद कर रहा है। जाहिर है जनरल मुनीर के लिए पाकिस्तान की धरती पर किसी विदेशी सेना या सुरक्षा बल की तैनाती से शर्मनाक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे देश के भीतर उनकी और पूरी पाकिस्तानी सेना की जो बची खुची साख है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। तो सुरक्षा मोर्चे पर चारों खाने चित हो चुके पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस वक्त भयानक बौखलाहट में है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में अब अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दी है और इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शाबान। लेकिन यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि बलूच आवाम की नस्लकुशी यानी उनकी नरसंहार के लिए यह ऑपरेशन जरिया बन चुका है। पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और पुलिस मिलकर बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर बारूद बरसा रही है। जमीनी हमले तो छोड़िए, अपने ही क्षेत्र में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से अंधाधुंध हवाई बमबारी की जा रही है आम नागरिकों पर। पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि उसने बीएलए के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है। हालांकि स्थानीय बलूच संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें निर्दोष नागरिक न सिर्फ मारे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना द्वारा जबरन गायब भी किए जा रहे हैं। और हकीकत यह है कि अब तक 100 से ज्यादा बलूच नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सर्च अभियान के दौरान दर्जनों नौजवानों को भी उठा लिया गया है, जो अब जबरन लापता की लिस्ट में शामिल हो गए। दरअसल बीएलए से करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने अब आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन बंदूक और बारूद के दम पर आप आवाम की आवाज नहीं दबा सकते। मासूमों की ये मौतें बलूचिस्तान में गुस्से की उस आग को भड़काएंगी जिसे बुझाना इस्लामाबाद के बस में नहीं होगा।
तो बलूचिस्तान और अन्य राज्यों में सुरक्षा मोर्चे पर मची तबाही से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से खतरे में आ गई है। पाकिस्तान में विदेशी कंपनियों के सबसे बड़े संगठन ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी ताजा सिक्योरिटी सर्वे 2026 जारी कर दिया है। पाकिस्तान में काम कर रही दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियों की टॉप लीडरशिप के बीच कराए गए सर्वे में चौंकाने वाले और डराने वाले खुलासे हुए। बलूचिस्तान में काम कर रहे 86% विदेशी निवेशकों ने दो टूक यानी साफ साफ कहा है कि यहां सुरक्षा का माहौल पिछले साल के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वहीं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 81% निवेशकों ने कानून व्यवस्था में भारी गिरावट की बात कही है। बलूचिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर 83% कंपनियों ने गंभीर चिंता जताई है और पूरे पाकिस्तान में काम कर रही 71% विदेशी कंपनियों के प्रमुख जो सीईओ हैं, उन्होंने सुरक्षा को अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। और सर्वे के मुताबिक इस खराब सुरक्षा माहौल की वजह से कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, जबकि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है, ये ठप हो रही हैं। और सर्वे में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर विदेशी एक्सपर्ट्स बलूचिस्तान या पाकिस्तान आने से अब साफ इनकार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। आइए सुनते हैं बलूचिस्तान के हालात पर पाकिस्तान के जाने माने मशहूर पत्रकार इमरान रियाज खान का क्या कहना है। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। ये है नाजरीन चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके क्वेटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें। तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके लिए ऐसा खजाना है जिसे जब चाहे वो लूट सकता है। बलूचिस्तान में इतने दुर्लभ खनिज हैं कि इसे दुनिया की खनिज राजधानी भी कह सकते हैं। यहाँ 80 तरह के मिनरल्स के विशाल भंडार हैं और यहाँ 16,000, जी हाँ 16,000 से ज्यादा खदानें हैं, माइंस हैं। आइए अब आपको पूरे विस्तार से बलूचिस्तान की जमीन में दबे हुए इस खजाने का पूरा सच बताते हैं। तो यहाँ की रिकोडिक खदान में 5.9 अरब टन कॉपर होने की बात कही जाती है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $230 बिलियन आकी गई। यहाँ के साइंदक इलाके में हर साल 16,000 टन कॉपर निकाला जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान से हर साल 1.5 टन सोना और 3 टन चांदी भी निकाली जाती है। वहीं बलूचिस्तान में करीब 200 मिलियन टन लोहे की खदानें हैं, इतना लोहा वहां पे पाया जाता है। वहीं पूरे बलूचिस्तान में 185 अरब टन कोल रिजर्व्स यानी कोयले का भंडार होने का अनुमान है और बलूचिस्तान से पाकिस्तान की जरूरत का 57% कोयला निकलता है। यहाँ के दुद्दार इलाके में 3.5 मिलियन टन जिंक और 1.6 मिलियन टन सीसा का भंडार है। वहीं यहाँ 355 मिलियन टन जिप्सम, 2.5 बिलियन टन संगमरमर और 1.5 बिलियन टन ग्रेनाइट मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमाइट बलूचिस्तान से निकलता है। स्टील के उत्पादन में क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है, इसलिए दुनिया भर के बाजार में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो हर तरह के चिप, सेमीकंडक्टर और बैटरियां बनाने में काम आता है। बलूचिस्तान के पास 800 किलोमीटर लंबा अरब सागर का समुद्री तट है, जहां पर मछली और समुद्री संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार है। बलूचिस्तान की सुई गैस फील्ड से रोजाना 418 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकलती है और गैस का यह भंडार इतना बड़ा है कि इसमें कुल 12.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल गैस का 20% का उत्पादन करता है, जबकि उसके अपने घरों में सिर्फ 7% गैस पहुंचती है। यहाँ के अधिकांश इलाकों में आज भी लोग लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं। तो यह है बलूचिस्तान की हालत। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे बलूचिस्तान कैसे हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे का शिकार। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ बुखार भी है?
हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बलूचिस्तान में बगावत की ये आग कोई एक दिन में नहीं सुलगी है। बलूचिस्तान के संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। आइए देखते हैं कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और कैसे वो पाकिस्तान और उसके जिन्ना के धोखे का शिकार हुआ। तो बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1946 से शुरू होती है। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी करीब करीब तय हो गई थी, और तब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेज़ों के सामने अपना मामला रखने के लिए जिन्ना को राज्य के वकील के रूप में शामिल किया अपनी टीम में। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए तर्क दिए, वकालत की। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश रहेगा। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना था, जिसके बाद बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। बलूचिस्तान ने भी अपना पारंपरिक नीला, सफ़ेद और हरे रंग का जो झंडा है उनका वो फहराया। लेकिन 28 मार्च 1948 तक आते आते जिन्ना का असली रूप सामने आ गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को अरेस्ट करके कराची ले जाया गया और वहाँ उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में अपनी आज़ादी और संस्कृति को बचाए रखने के लिए विद्रोह कर दिया। 1948 के विद्रोह को कुचल दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। इसके बाद 1950, 1960 और 1970 के दशक में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीके से जवाब दिया। विद्रोह का अंतिम चरण साल 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। इस बार बलूच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया, जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और प्रांत के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने बुख्ती की 2006 में हत्या कर दी। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में चल रहा है और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ।
यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।